सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। आशा वर्कर्स की हड़ताल और सीएम से हुई मुलाकात को लेकर जवाहर यादव की ओर से हरियाणा न्यूज को बताया गया। आशा वर्कर्स ने आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति दी है। सीएम ने आशा वर्कर्स का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6100 रुपए किया है। हरियाणा में आशा वर्कर्स को देश में सबसे ज्यादा मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर्स को रिटायरमेंट के तौर पर भी रिटायरमेंट के वक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल की ओर से घोषणा की गई। तो सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव का कहना है कि हड़ताल खत्म करने को तैयार हो गई है आशा वर्कर्स। मानदेय बढ़ाने की मांग को सुनते हुए सीएम ने 4,000 से बढ़ाकर 6100 रुपए किया है और इसी के साथ देश में सबसे अधिक मानदेय आशा वर्कर्स को देने वाला राज्य हरियाणा होगा। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें। पिछले 72 दिनों से चल रहा आशा वर्करों की हड़ताल की अगर बात की जाए तो आज 73वें दिन मुख्यमंत्री के बातचीत के साथ वो खत्म होने की कगार पर है। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब जवाहर यादव मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो लगातार आप भी टच में रहे हैं आशा वर्करों के, लगातार आपकी भी बातचीत होती रही है। आज की बैठक को किस प्रकार से देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है? सर देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने आशा वर्कर का वेतन देश में सबसे अधिक किया। इससे अधिक वेतन जब मनोहर सरकार आई थी, यानी कि हुड्डा सरकार की जब विदाई हुई थी, हुड्डा साहब की सरकार में आशा वर्कर को 1,000 रुपए मिलता था। मुख्यमंत्री जी ने आते ही उसको 4,000 रुपए किया और उसके बाद अब उसको 6100 रुपए किया। और इसमें अगर भत्ते अब अन्य चीजें मांग लेते हैं तो मिनिमम 11,800 रुपए अब इनको मिलेंगे। तो 1,000 और 6100 ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है और ये केवल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उठाया। और केवल इन्होंने यहाँ तक नहीं किया, जो आशा वर्कर ने भी नहीं मांगा था उससे ज्यादा दे दिया कि इनके रिटायरमेंट के समय में इनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा सरकार जो फुलफिल कर सकती थी तमाम डिमांड्स को, ज्यादातर मांगों पर आशा वर्कर भी सहमत नजर आए। कुछ एक डिमांड्स केंद्र के अधीन आती हैं, केंद्र सरकार को वो फुलफिल कर सकती है। उनको कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बात करेंगे या फिर आशा वर्कर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 30 तारीख की जो उनकी दिल्ली कॉल की कूच की कॉल है उस पर भी वो जारी रखेंगे उसको? देखिए, वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो हरियाणा के संदर्भ में नहीं है। दिल्ली कूच उनका मुझे लगता है इस संदर्भ में होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6100 रुपए कर दिया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री आप कब हमें ये देने जा रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री आप हमें कब देने जा रहे हैं? हिमाचल के मुख्यमंत्री आप हमें कम दे रहे हैं? राजस्थान में तो हमारी सरकार आएगी, वो विषय तब का तब देखेंगे। तो मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया है वो अन्य राज्यों को चेतावनी देने के लिए दिल्ली कूच कर रही है। और दूसरा, ये जो आशा वर्कर है ये हरियाणा सरकार के कोई कर्मचारी नहीं है, केंद्र की स्कीम है जिसमें कुछ फंड्स केंद्र देता है, कुछ खट्टर सरकार देती है। इनको मिलकर आशा वर्कर है, तो उनकी कुछ मांग है जो वो केंद्र से भी करेंगे। कहीं ना कहीं सर एक हेल्थ बेनिफिट भी आशा वर्करों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। चिरायु योजना की बात करें या आयुष्मान योजना की बात करें, कुछ एक एड ऑन करके कुछ पैसे उसमें ऐड करके जो लिमिट होती है 1,80 की या 3 लाख की जो लिमिट है उसको पार करते हुए तमाम जो आशा वर्कर्स हैं, कितनी भी उनकी इनकम हो, उसमें शामिल हो सकती हैं। देखिए, इस पर अभी विचार चल रहा है, इसका क्या रास्ता निकलेगा देखेंगे। इनकी डिमांड में एक डिमांड ये भी थी कि भाई इनको भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिले। अगर ये लेती हैं केवल 12,000 के हिसाब से, तब तो निश्चित रूप से इनके, परंतु इनके परिवार के अन्य सदस्य भी कमाते हैं, उसके कारण ये 1,80 से ऊपर चले जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम चला रखी थी जिनकी आय 1,80 से 3 लाख के बीच में है, उसमें 3,000 रुपए प्रीमियम जाता है, तो 1,500 रुपए खट्टर सर देंगे, सरकार देगी, और 1,500 रुपए अगर वो परिवार खुद देता है तो उनका 5 लाख का बीमा हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी चला रखा है। अब इससे ऊपर इनके लिए क्या योजना बनेगी वो आने वाला समय में पता चलेगा। एक आशा वर्कर की मृत्यु भी हुई थी, उसको लेकर भी तमाम जो आशा वर्कर हैं वो बातचीत करे थे, उसको मदद उनकी करने को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ फैसला हुआ सर? देखिए, उसमें हमने ये तो किया है जिसकी भी मृत्यु होती है उनपे 2 लाख रुपए तो मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है, दयालु योजना, वो तो निश्चित रूप से उनको मिल जाएगा। उसके बाद क्या विषय वो बाद में सोचेंगे। अभी 2 लाख रुपए तो उनको दयालु योजना के तहत निश्चित रूप से मिलेगा। हड़ताल खत्म करने को लेकर उन्होंने ज्यादातर मांगों पर सहमति जताई है और उनका कहना है कि हम शायद कल हड़ताल खत्म भी कर दें, लेकिन अंतिम फैसला राज्य की जो कमेटी है उनसे बातचीत करके लेंगे। कैसे देखते हैं सर, हड़ताल खत्म होगी? देखिए, मुझे तो मीडिया ने बताया कि हड़ताल खत्म हुई, तो
उस नाते तो उन्होंने निर्णय लेना है। हमारी तरफ से ये विषय समाप्त हो गया। हमने इसमें जो उनके लिए करना था कर दिया। मुझे लगता है अब आशा वर्करों को अपनी अन्य बहनों के प्रति भी सोचना चाहिए। जैसे हम यहाँ 11 फसलें से 12 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, तो पंजाब में जो गुरनाम सिंह चुड़ूनिया पंजाब जाकर कभी बात नहीं करता कि वहाँ भी इतनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए। आशा वर्करों बहनों से मैं चाहूंगा कि वो मान साहब को कहे कि जिस तरह हरियाणा के खट्टर सरकार के अब टोटल 11,800 रुपये मिलेंगे, जरा पंजाब भी देना शुरू करे, जरा हिमाचल भी देना शुरू करे, जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी देना शुरू करें, क्योंकि अब सबसे अधिक पैसा अगर कोई सरकार दे रही है तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार दे रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो आशा वर्करों की जो भी डिमांड थी हरियाणा जो फुलफिल कर सकता है वो की है, और बल्कि जिनकी सरकार की जो डिमांड्स थी, माफ कीजिएगा, आशा वर्करों की जो डिमांड्स थी वो सरकार ने उनकी जो मांग थी उनसे ज्यादा मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं। और वहीं दिल्ली कूच को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है दिल्ली कूच अब सिर्फ इसलिए होगा जो बाकी स्टेट्स में सरकारें जो मानदेय दे रही हैं आशा वर्कर्स को, उनकी हरियाणा की बात जाके उनको बताएंगे और उनसे भी इस प्रकार का मानदेय मांगने की बात करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरेमना।